नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से आप सभी के साथ मेरा फिर से एक बार क्लास है और काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग क्लास कर रहे हैं ना। तो वापस से मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिवली, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ये वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहानियाँ आज हम वापस से अपने टेक्स्ट बुक में लौट आएंगे, क्योंकि पिछले कई क्लासों से हमने क्या किया था कि हमने ग्रामर और बेसिक जो चीज़ें हैं, मात्राएं वगैरह, वो सारी चीज़ 12 खड़ियाँ, हिंदी की 12 खड़ियाँ, वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की थी और वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट भी कर लिया है। तो आज जो है हम लोग वापस से टेक्स्ट बुक की तरफ लौट कर आते हैं और कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे ये कोई बेसिक मतलब कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन एक कार्टून टाइप से है ना। पेज नंबर 19 आपका जो टेक्स्ट बुक है, रिमझिम वाली जो पुस्तक है, ये वाली जो किताब है, इस किताब में पेज नंबर 19 देखिए, पेज नंबर 19 ये वाली पेज आप खोल लीजिए जल्दी से। तो इसमें ये कहानी है कि बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ। यानी कि जो बिल्ली हम लोग पालते हैं ना, कई सारी तरह के हम लोग क्या हैं, जानवर घर पे पालते हैं। कौन कौन से जानवर पालते हैं? कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, है ना, खरगोश पालते हैं, ऐसे कई सारी जानवर हम पालते हैं। तो आज यहाँ पे इस कार्टून में, इस चलचित्र में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है बिल्ली जो है वो तो जानवर है, लेकिन वो मनुष्य के साथ रहने किस तरीके से आई। ये एक कहावत है, कहानी है, हालांकि शायद जो मेन ओरिजिनल जो कंटेंट होगा वो कुछ अलग ही हो सकता है। ठीक है, अलग ही रीज़न हो सकता है कि जानवर जो है, बिल्ली जो है वो इतनी छोटी प्राणी है कि वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बड़े जानवर जो है उनको खा देंगे। तो इसी के वजह से शायद वो मनुष्य के साथ रहने लगे। लेकिन इस कहानी में जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, आपको सुन के भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को कि क्या बताया गया है इस कहानी में। बिल्ली कैसे आई मनुष्य के संग। बिल्ली मनुष्य के संग, मनुष्य यानी कि आदमी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ टफ वर्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो जो हम लोग को टफ वर्ड्स मिलता रहेगा वो सारे टफ वर्ड्स जो है मैं बोर्ड में लिखूंगा, आपको अपने कॉपी में लिखना है। और कॉपी में लिखने कैसे हैं? सबसे पहले तो ऊपर आपको डेट और डे देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कल कौन सा वार है? कल गुरुवार है और कल का दिनांक है 12/8/2021। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। तो और उसके बाद आपको लिखना है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो ये टॉपिक आपको जो है वो आपको लिखना है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ। ये क्या है? ये उस कहानी का शीर्षक है, कैसे रहने आई मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ। ठीक है, तो ऐसा करके आपको क्या है, ये टॉपिक आपको लिख लेना है। ठीक है, टॉपिक लिख लिए। उसके बाद हम कठिन शब्द और उसके अर्थ, शब्द और अर्थ। ठीक है, शब्द और अर्थ। इधर को लिखेंगे शब्द, इधर को लिखेंगे शब्द और इधर को लिखेंगे अर्थ। तो यहां पे क्या है? मनुष्य। मनुष्य मतलब क्या है? मनुष्य मतलब होता है आदमी। ठीक है, कोई भी इंसान, आदमी या इंसान, इंसान। ठीक है, तो आदमी या फिर इंसान, जैसे कि हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। अगर अच्छी हिंदी का प्रयोग किया जाए तो ये आदमी बहुत खराब है नहीं बोल सकते हैं, इस मनुष्य में कुछ खराबी है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह के वाक्यों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर आप रामायण, महाभारत, जो आदिम काल के, आगे पुराने जमाने के जो सीरियल्स हैं, है ना, रामायण महाभारत जैसे जो सीरियल्स आपकी आती हैं टीवी में, ठीक है, वो सब अगर आप देखेंगे तो आपको भाषा की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप टीवी देखते भी हैं ना, कार्टून तो देखिए, खैर वो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कार्टून देखने का, लेकिन साथ साथ ना रामायण महाभारत भी आपको बैठ के देखना चाहिए, ताकि आपकी हिंदी में जो बोलचाल की भाषा हो उसमें थोड़ी सी सुधार आए, उसमें आप थोड़ा सा डेवलपमेंट कर पाओ। तो चलिए
मनुष्य का मीनिंग पता चल गया। तो बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, यानी कि बिल्ली किस तरीके से मनुष्य यानी कि आदमियों के साथ रहने के लिए आई, आदमियों के समाज में, है ना। हम लोग क्या है, मनुष्य है, इंसान है, और हमारे समाज में कौन आया, बिल्ली आई, एक जानवर आए। तो किस तरीके से आए, मनुष्य अलग होना चाहिए और जानवर अलग रहते हैं, है कि नहीं। हम लोग शेर के साथ रहते हैं क्या, नहीं रहते। हम लोग उसके साथ हाथियों के साथ रहते हैं क्या, नहीं रहते। हाथी, शेर, ये चीता, ये सब क्या करते हैं, ये सारे जंगल में रहते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य अपना डेवलपमेंट करके, अपना सारा चीज को अच्छे से करके वो क्या शहर बसा लिया और शहर में रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन बिल्ली, कुत्ता, ये लोग कहां से आ गया, ये लोग शहर में क्यों रहते, ये भी तो जंगल में रहने चाहिए। तो यही इस कहानी में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। ठीक है, यहां पे कहानी कहां से शुरू होती है कि बिल्ली जो है अपने मौसेरे भाई मतलब मौसा का बेटा, ठीक है, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई मतलब मौसा का बेटा। ठीक है, मौसा किसको कहते हैं, मौसी, मौसा हैं अपने मम्मी की बहन को, है ना। अपनी मम्मी को, बहन को क्या कहते हैं, मौसी, और उनके हस्बैंड को क्या कहते हैं, मौसा, है ना। तो बिल्ली और शेर, अगर आप देखो ध्यान से, तो बिल्ली और शेर क्या भाई बहन जैसे लगते हैं ना। एक इतना छोटा सा, एक विशाल का अपना जानवर, अपना हाथी एकदम तगड़ा सा बॉडी वाला, है ना। लेकिन देखने में क्या है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए क्या कहा कि बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। ठीक है, तो बिल्ली कहां रहती थी, जंगल में, किसके साथ, अपने मौसे के बेटे के साथ रहती थी, और यानी कि अपना भाई के साथ रहती थी। और कहा, महल में, जंगल में एक महल था उन लोग का, जानवरों का महल था, उसमें वो रहती थी। लेकिन वहां वो खुश नहीं थी। कौन खुश नहीं थी, बिल्ली। क्यों, अब आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। वहां पे खुश नहीं थी। तो शेर क्या कहता है, बहन, ओ आई भैया, आई, आ गई। यानी कि शेर क्या करता है, शेर बिल्ली को बुलाता है, बहन। तो बिल्ली दौड़ दौड़ के आती है, कहती है, हाँ भैया, आई, अभी आई। ठीक है, तो वो उसके पास आती है, मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। पत्तल यानी क्या होता है, पत्तल यानी कि पत्ता, पत्तल का मतलब क्या होता है, पत्ता। ठीक है, पत्ता यानी कि प्लेट। हम लोग क्या करते हैं, शादी घरों में अगर आप गए होंगे तो बड़े बड़े उसमें क्या करते हैं, थर्मोकोल का प्लेट, या फिर बनाना लीफ, बड़ा बड़ा बनाना लीफ, केले के पत्ते में खाना खाने देते ना, परोसते हैं ना, वो क्या हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग का रिवाज है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, शेर ने क्या कहा कि मेरे तो खाने का वक्त हो गया है, लेकिन तुमने अभी क्या नहीं किया, पत्तल भी नहीं बिछाया। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई बार क्या होता है, जो घर की छोटी बहनें जो है वो अधिक काम करती है, मम्मी के घर में काम हाथ कौन बटाता है, बहनें ज्यादा बटाती हैं, यानी कि घर की बेटियां ज्यादा बटाती हैं। तो यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेखक ने कहा है, क्या कहा है कि शेर जो है वो अपनी बहन से कह रही है कि अरे मेरा खाने का समय हो गया है, लेकिन तुमने तो अभी तक मेरे खाने का लिए पत्तल भी नहीं बिछाई है। तो बिल्ली क्या कहती है कि बस अभी बिछाती हूं भैया। बिल्ली क्या कहती है, मैं अभी लगा देती हूं, बिछा देती हूं। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। तो बिल्ली क्या करती है, दौड़ के जाती है और केले का पत्ता लेके आके भाई के सामने लगा देती है। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वो परोसो। तो उसने कहा, शेर ने कहा, अभी मजा आएगा। क्यों, शेर कैसा करके खाता है, शेर क्या खाता है, पहली बात, शेर खाता है अच्छा मांस खाता है ना, वो मीट खाता है ना। आपने पढ़ा होगा हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, है ना, मांसाहारी, शाकाहारी, पढ़ा है ना। तो शाकाहारी किसको कहते हैं, जो सिर्फ वेज खाते हैं, और मांसाहारी किसे कहते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, है ना। तो ये जो शेर जो कैसा है, वो पत्ता वत्ता खाता है क्या, नहीं खाता है। वो क्या खाता है, वो सिर्फ मांस खाता है। और कैसे खाता है, वो शिकार करके
खाता है। तो वो कहता है हाँ, आज सुबह जो मैंने भेड़िया पकड़ के लाया था उसे ले आओ, अब तो उसी को खाएंगे, है ना। यानी कि भेड़िया उसने सुबह शिकार किया था, शेर ने सुबह किसकी शिकार की थी? भेड़िए की शिकार की थी। तो कह रहे हैं कि वो भेड़िया ले आओ, अब उसी का खाएंगे। तो बहन क्या करती है, वो भेड़िया लेके आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए फिर पिक्चर भी है यहाँ पे, है ना, क्या शेर खा रहा होता है और क्या कहता है, आहा। हम लोग को जब कुछ खाने में बड़ा मजा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कितना टेस्टी है ना, इस तरीके का हम लोग एक्सप्रेशन रहता है। तो मजा आ गया, उसने शेर ने क्या कहा कि अरे वाह, खा के मजा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। अब देखिए यहाँ पे जो है शेर कुछ भी काम नहीं करता, शेर अपना क्या करता है। आजकल के समाज में इस चीज को भी देखा जा सकता है, आजकल खैर ये कम देखा जा सकता है। आजकल क्या है, लड़कियां भी बाहर जाके काम करती है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। लड़के जो है वो सारा कुछ बाहर का काम करते हैं और लड़कियां जो है वो गृहस्थी करती है, यानी कि घर का काम संभालती है। तो इधर भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं पर दिखाया गया है कि शेर जो है वो शिकार करके लाया और बहन जो है उसे परोसने का, घर साफ करने का, मतलब पत्ता उत्ता साफ करने का, ये सब सारा काम जो है वो बहन के जिम्मेदारी में होती है। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। तो अब क्या होता है, अब क्या हुआ कि बिल्ली को बड़ा गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? कि हर दिन ऐसा ही होता है यार, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, है ना। घर में अगर आपके पापा आप लोग के लिए चिप्स लाते, मान लो एक ही चिप्स लाए, ठीक है, और बोला कि तुम दोनों शेयर करके खाना, तो क्या किया, भैया छीन के सारे चिप्स खा गए और आपको कुछ भी नहीं दिया, तो आपको गुस्सा आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा, है ना। तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया कि लोग कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए, यानी कि थोड़ा सा तो कुछ छोड़ देते, मांस तो मैं भी खाती हूं, है ना, लेकिन हर रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसके हाल पूछने बहुत से जानवर आए। तो क्या हो गया कि एक दिन ऐसा चलता रहा और एक दिन अचानक से शेर बीमार पड़ जाता है और उसका हालचाल पूछने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं उनसे हालचाल पूछने के लिए। बिल्ली ने जानवरों के स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। तो बिल्ली ने क्या कहा, क्या किया, हर जानवर का स्वागत करने के लिए हर किसी से बात किया, मतलब आइए आइए, भैया तो बीमार है, इस तरीके से हम लोग स्वागत करते हैं ना। शादियों में क्या होता है, पापा लोग को देखते होंगे एकदम अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के गेट में खड़े होते हैं, है ना, और जितने भी गेस्ट आते हैं उनको क्या करते हैं, अरे नमस्ते नमस्ते, आइए स्वागत है ना, इस तरीके से स्वागत करते हैं। तो उसी तरीके से बिल्ली क्या करने लगी, अपने भैया को देखने के लिए जितने भी लोग आए थे, जितने भी जानवर आए थे, उनका स्वागत करने लगी। बहन, ठीक है, तभी वो स्वागत कर रही थी कि तभी शेर ने आवाज लगाया। कैसे? बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तभी क्या कहते हैं शेर, जाओ सभी के लिए नाश्ता बनाकर दो, ठीक है, क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आते तो हम क्या करते हैं, हम उनको कुछ खाना ऑफर करते हैं ना। अरे सर आप आए, मैं अभी कभी आपके घर गया तो अरे सर आप आए, आइए आइए सर लीजिए फल खाइए, सर लीजिए हमारे घर पे खीर बनाते सर, खीर खाइए सर, पूरी खाइए, है ना। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से जो शेर है वो अतिथियों का स्वागत एवं सत्कार करने के लिए क्या कहने लगी अपने बहन से, वो कहने लगा कि इन सब के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। तो बिल्ली कहती कि भैया घर में आग तो है नहीं, है ना। बिल्ली क्या कहने लगी कि नाश्ता कैसे बनाऊंगी, घर में आग तो है नहीं, क्योंकि गैस मतलब हम लोग आग लगा के ना उसके बाद वो खाना बनाते हैं, तो आग तो है नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तो क्या कहता है शेर कि एक काम करो, अगर यहाँ पे आग नहीं है तो तुम आदमियों के बस्ती में जाओ, मनुष्यों के बस्ती में जाओ और जाकर वहां से सुलगती हुई लकड़ी, यानी कि सुलगती मतलब सुलगना मतलब जलता हुआ, ठीक है, सुलगती हुई, सुलगना मतलब जलता हुआ, जलना, ठीक है, सुलगना मतलब जलना। तो सुलगती हुई क्या लेके आओ, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ, ताकि क्या हो कि नाश्ता यहां पे सबके लिए बनाया जा सके, ठीक है। तो सो बिल्ली भागी झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। तो क्या हुआ, फलांगना मतलब कूद कूद कर पहुंचना। तो बिल्ली क्या करती है, जोर जोर से जाती है, दौड़ दौड़ के जाती है, कहां, मनुष्य के बस्ती में। तो वहीं पे कुछ बच्चा खेल रहा होता है और उसने देखा कि अरे वो देखो एक बिल्ली।
तो जैसे ही वो मनुष्य के बस्ती में पहुंचती है, वो सुलगती हुई लकड़ी लेने के लिए, तो वहां पर कुछ बच्चों की नजर, जो मनुष्य के बच्चे हैं उनकी नजर किस पे पड़ती है? उस छोटी सी बिल्ली पे पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही ज्यादा मासूम था। तो लड़के तो वो बच्चे उसके पास गए, जाके क्या, वो बिल्ली तो डरने लगी, क्योंकि वो क्या है, वो उस टाइम तक मनुष्य के संस्पर्श में, यानी कि मनुष्य के साथ कभी वो रही नहीं है, तो वो डरने लगी। तो वो बच्चे जो है वो कहने लगे कि डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। तो बच्चे क्या कहने लगे कि डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी है, यानी कि वो उसको देख के उसको छूते हैं, छूने के बाद क्या कह रहे कि कितना मुलायम, मुलायम यानी क्या, सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम यानी कि सॉफ्ट। बच्चों के गाल छू के देखो कितना सॉफ्ट होता है ना, और मुलायम होता है, ठीक है। और सिल्की, रेशमी यानी कि सिल्की। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर बच्चों के साथ लाड़ करवाती रही, यानी कि जिस काम के लिए बिल्ली जंगल से यहाँ पर आई थी, किस काम के लिए आई थी? वो लकड़ी ढूंढने के लिए, ताकि वो वहां जाकर गेस्ट, अपने जो बीमार भैया को देखने के लिए गेस्ट आए थे उनको नाश्ता करवा सके, है ना, उसके लिए लकड़ी ढूंढने के लिए आई थी। लेकिन वो सब भूल के वो क्या करने लगी, वहीं पे बैठ के उन सबसे प्यार लेने लगी। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। तो उसके आगे बिल्ली मन मन में क्या सोचने लगी कि मुझे आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, क्योंकि वो जानवरों के बीच में रहती है और जानवर एक दूसरे को थोड़ा सा ईर्ष्या की नजर से देखती है। जानवर अपने बच्चे को थोड़ा प्यार करते हैं, बाकी लोगों को क्या, ईर्ष्या की नजर से देखती है। और चूंकि वो अपने भैया के साथ रहती है, तो भैया तो शेर है भैया, और शेर क्या होता है, बहुत ज्यादा डरावना और खूंखार होता है कि नहीं। तो इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार कभी नहीं मिला, ठीक है। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गरजना मतलब दहाड़ना, जो शेर दहाड़ते हैं ना उसको क्या कहते हैं, गरजना। गरजना शेर का चीखना, ठीक है। देखो, गरजना इसको भी कहते हैं, शेर का चीखने की आवाज को भी गर्जन कहते हैं। और जब बारिश होती है ना, उसके पहले बादल जो आवाज करता है ना घर करके, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं गरजना, ठीक है। तो शेर कैसा आवाज करता है वाला, ऐसा इस टाइप का आवाज होता है ना, तो इस टाइप का आवाज से उसने जोर से किया, और क्या हुआ, पूरा जंगल कांप उठा उसी से। हाय रे, मुझे बोले, ये शेर की दहाड़ थी, ठीक है ना। तो हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। तो जैसे ही उसने गर्जन सुना, उसे याद आ गया कि अरे मुझे तो सुलगती लकड़ी ले जाने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, मैं भूल कैसे गई। तो बिल्ली एक घर में घुसी, एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। तो क्या हुआ कि वो वापस से क्या की, वो वहां से भाग गई, भाग के जाके एक लकड़ी उठाई सुलगती हुई एक घर में से, और सीधा क्या किया, जंगल के तरफ प्रस्थान कर दी। अचानक वही डरावनी आवाज फिर से, ठीक है। तो भागते भागते उसे वापस से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। उसने क्या किया, जैसे ही बिल्ली वहां पे शेर के पास पहुंची, अपने मौसेरे भाई के पास पहुंची, तो क्या देखती है कि शेर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, उस गुस्से में उसके आंख लाल है, ठीक है। वो इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। वो इतना ज्यादा डर गई क्योंकि वो ऐसे ही इतना देर कर रही थी, और उसको क्या हुआ, सारे गेस्ट चले गए बिना खाए, तो उनका क्या हुआ, शेर का बहुत ज्यादा अपमान हो गया, ठीक है। और कूदती हुई वापस गांव भागी। उसने बिल्ली ने क्या किया, उसने डर के मारे हाथ में जो उसने लकड़ी पकड़ा हुआ था, वो जलता हुआ, उसने वहीं पे ऐसा करके छोड़ दिया, और फिर क्या किया, वहां से भाग गई। कहां भागी, वही गांव में जाकर भागी, उसी बस्ती में जाकर भागी जहां से वो सुलगती हुई लकड़ी लेके आई थी। देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। तो वहां पे जो बच्चे हैं, जैसे ही वो बिल्ली वापस गांव में पहुंचती है, वो वहां पे जितने सारे बच्चे थे, उसने कहा कि अरे देखो वापस आ गई ये बिल्ली, उसने जो शायद शेर ने उसे डरा दिया होगा। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना।
तो उसने बच्चों ने क्या कहा कि अरे बिल्ली, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें वापस जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रहोगी ना हमारे साथ, ठीक है। तो उसने बिल्ली ने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इसी तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और यही कहानी है, इसी रीजन से और तभी से जो है बिल्ली क्या है, मनुष्य के साथ रहने लगी। तो आशा है कि आपको कार्टून कॉमिक्स पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता होगा और ये कहानी भी आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा होगा, ठीक है। किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। और आगे का और एक चैप्टर है अधिक बलवान कौन, इसका हम आज थोड़ा सा पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट शुरू करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ लाइनें हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी तो आप लोग को मजेदार लगा होगा, है ना। तो इसको एक बार फिर से आप घर में भी अपने तरफ से पढ़ लेना, ठीक है। अधिक बलवान कौन। बलवान मतलब क्या होता है, बलवान यानी कि शक्तिशाली, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अधिक बलवान कौन, तो आपको किसी के साथ अपने आप को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, है कि नहीं। यानी कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बलवान यानी कि ताकतवर, किस में ज्यादा ताकत है, आप में कि आपके भाई में, है ना, आप में कि आपकी बहन में या आपकी दीदी में। तो अधिक बलवान कौन। तो इसी कहानी का हम लोग जो है एक बार थोड़ा सा एक समरी वाइज आपको समझा देता हूं। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका रीडिंग भी करेंगे, ठीक है, पूरा कहानी समझेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको समरी बोल देता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक सूरज और हवा के बीच में, सूरज मतलब सन, है ना, सूरज मतलब सन जो आसमान में दिखता है, गर्मी जिससे होती है कि नहीं। तो एक बार सूरज और हवा, हवा यानी कि विंड, जिससे हम लोग को ठंडी लगती है, ठीक है। तो एक बार सूरज और हवा में बहस हो गई, बहुत ज्यादा बहस हो गई कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो ये बहस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर दोनों ने शर्त लगाई कि ठीक है, इसका फैसला एक तरीके से किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है, दोनों ने तो सूरज ने बोला कि वो देखो, नीचे देखो, एक आदमी कोट पहन के जा रहा है। कोट, है ना, कोट किस में पहना जाता है, ठंडी के दिनों में थोड़ा सा कोट पहना जाता है। कोट पहनने से क्या होता है, ज्यादा थोड़ा सुंदर हम लोग दिखते हैं, है कि नहीं। तो एक आदमी कोट पहन के चल रहा होता है। तो बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, जिसने उस आदमी की कोट उतार दी वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, हवा ने कोशिश किया। हवा इतना जोर से उसने मतलब अपनी ताकत दिखाई, इतनी ताकत दिखाई कि उस आदमी ने एक टोपी भी पहना हुआ था, एक हैट भी पहना हुआ था, और वो हैट क्या हो गया, उड़कर गिर गया। लेकिन हवा चलने के साथ साथ उसे क्या हुआ, उस आदमी को ठंडा लगने लगा और उसने कोट के सारे बटन जो है वो बंद कर लिया, और उसे इतना जोर से हवा की वो आदमी भी गिर गया, लेकिन वो कोट को अपना जकड़ के रखा, पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसने काफी कोशिश की हवा ने, लेकिन वो क्या हुआ, वो उसका जो प्रयास था वो निरर्थक हो गया। तो इसलिए उसके बाद हवा जो है वो काफी थक जाता है और वो हार मान जाता है। लेकिन उसके बाद सूरज की बारी थी। तो सूरज क्या करता है कि सूरज अपना प्रकोप दिखाता है, वो इतनी ज्यादा गर्मी देता है, इतना ज्यादा गर्मी देता है कि उस आदमी ने अपना कोट उतारा और नीचे फेंक दिया। तो इस टाइप का ये कहानी है। कल परसों के क्लास में हम इसको पूरी अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे। और इससे पहले कि हम रीडिंग करें, आपको घर पे रीडिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि अगर जितना आप पढ़ना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हैंडराइटिंग, लेखनी और बोलने का प्रयास आपको हमेशा से घर में करना है, ठीक है। तो इसलिए आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करेंगे, मतलब याद नहीं, रीडिंग करेंगे। मैं आपको छोटा मोटा प्रश्न इसमें से पूछ सकता हूँ, और जो वर्ड आपको इसमें से कठिन लगता है, यानी कि हार्ड लगता है, ये वाला चैप्टर में से, ठीक है, अधिक बलवान कौन, पेज नंबर 23, इसमें से हार्ड लगता है, आप मुझे एक कॉपी में लिखेंगे
ठीक है, अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे। तो जिस दिन मैं इसका वीडियो बनाऊंगा उस दिन मैं आपको अच्छे तरीके से उसका वर्ड मीनिंग भी समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्लास में आई थिंक आप लोग को बड़ा मज़ा आया होगा, है ना। फिर से नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, और अच्छे से रहना सब लोग, ठीक है ना। बाहर ज़्यादा घूमने नहीं जाना है, कोविड का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, बाय।